मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि जीरो अगर उसकी जो एनर्जी के प्लांट्स हैं, ऑयल एंड गैस के जो उसके प्लांट हैं, अगर उस पर दोबारा से हमला किया गया तो फिर वो इसका सख्त जवाब एक तरह से देगा। आपको याद होगा कि ईरान के अंदर ईरान का सबसे बड़ा जो प्लांट है, पारस प्लांट, उस पर दरअसल इजराइल ने अचानक हमला कर दिया था और इस प्लांट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि यह ईरान का सबसे बड़ा गैस, एनर्जी और ऑयल का प्लांट है, जहां से ईरान को मदद मिलती है। और सिर्फ ईरान को ही इससे मदद नहीं मिलती है, बल्कि पूरी दुनिया दरअसल इस पर डिपेंड थी। और खासतौर से हम अपने देश की बात करें, यानी भारत की बात करें, तो भारत को भी इस प्लांट से, पारस प्लांट से तकरीबन 20% एनर्जी यहां से मिला करती थी। तो ऐसे में पूरी दुनिया के लिए दरअसल ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि अब ईरान ने खुलकर कह दिया है, ईरान ने कहा है कि यह पहली बार एक तरह से गलती है जिसे बर्दाश्त किया गया है, लेकिन अगर फिर से जानबूझकर इस तरह की गलती इजराइल या अमेरिका की तरफ से की जाती है तो उसका बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। बल्कि ईरान ने सीधे सीधे अल्फाज में यह कहा कि अगर ईरान के गैस प्लांट को या एनर्जी प्लांट को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, उसे हमला किया जाता है, उसे निशाना बनाया जाता है, तो फिर मशरिक़ वस्ता में, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में या फिर इजराइल के अंदर जहां जहां गैस, ऑयल और एनर्जी के प्लांट्स हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें भी दरअसल तबाही झेलनी पड़ेगी, उन्हें भी दरअसल नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा और उन पर एक तरह से निशाना साधा जाएगा। और आप देखिए कि जिस तरह से पारस प्लांट को निशाना इजराइल ने बनाया, उसके बाद मशरिक़ वस्ता में, चाहे सऊदी अरब के रियाद में बात करें, यहां पर एक ऑयल रिफाइनरी को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। बहरीन में एक बहुत बड़ी ऑयल और गैस रिफाइनरी को ईरान ने हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा हैफा में इजराइल की जो सबसे बड़ी गैस और एनर्जी की जो प्लांट है, उसे रिफाइनरी को नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। और यह कहा जा रहा है कि हैफा में जिस रिफाइनरी को ईरान ने उड़ाया है, जहां पर हमला ईरान ने किया है, यह दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी गैस और ऑयल की रिफाइनरी है, जहां से पूरी दुनिया को दरअसल गैस और एनर्जी जाती थी और इजराइल भी इसी रिफाइनरी पर एक तरह से डिपेंड था। तो ऐसे में सिर्फ यहां पर ईरान ने धमकी नहीं दी है, बल्कि ईरान ने कर दिखाया है। और ईरान ने यह कहा था कि अगर उसके प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां गैस, ऑयल और एनर्जी के प्लांट्स हैं, वो भी एक तरह से नेस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे और उन्हें भी मिटा दिया जाएगा। ऐसे में ईरान ने एक बहुत छोटी सी बानगी दिखाई है और ईरान ने कर दिखाया है कि अगर जिस तरह से उसका पारस जो प्लांट है गैस और एनर्जी का, जिसे नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसके जवाब में ईरान किस तरह से पूरे मशरिक़ वस्ता के या फिर इजराइल के अंदर जो गैस प्लांट हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल अब जो जंग का दायरा बढ़ रहा है, यह जंग की सूरत हाल अब जो बनती जा रही है, यह पूरी दुनिया के लिए बहुत तशवीश की बात है। पूरी दुनिया दरअसल गैस, ऑयल और एनर्जी जो हासिल करती है, अलग अलग मुल्क जो अपने यहां प्लांट दरअसल बनाए हुए हैं, अब ये एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कभी ईरान के अंदर गैस प्लांट पर हमला होता है, कभी इजराइल के अंदर होता है, कभी मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग जगहों पर, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यहां पर जो बहुत बड़े भंडार एक तरह से गैस और ऑयल के हैं, इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यानी पूरी दुनिया पर अब एक बहुत बड़ी आफत एक तरह से आने वाली है। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया से इसके खिलाफ एक तरह से आवाज भी उठने लगी है कि जंग अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से गैस और ऑयल के जो भंडार हैं, अगर उन्हें निशाना बनाया जाएगा, उन्हें अगर तबाह किया जाएगा, तो फिर आने वाले दिनों में दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। दुनिया एक तरह से अंधेरे में गुप्त हो जाएगी, पूरी दुनिया में एक तरह से बिजली का क्राइसिस हो जाएगा, पूरी दुनिया में गैस का क्राइसिस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। इसके अलावा घर के रसोई और किचन तक इसका असर एक तरह से साफ देखने को मिल रहा है।
लेकिन अगर फिर से जानबूझकर इस तरह की गलती इजराइल या अमेरिका की तरफ से की जाती है तो उसका बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। बल्कि ईरान ने सीधे सीधे अल्फाज में यह कहा कि अगर ईरान के गैस प्लांट को या एनर्जी प्लांट को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, उसे हमला किया जाता है, उसे निशाना बनाया जाता है, तो फिर मशरिक़ वुस्ता में यानी पूरे मिडिल ईस्ट में या फिर इजराइल के अंदर जहां जहां गैस, ऑयल और एनर्जी के प्लांट्स हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो जंग का दायरा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जंग की नौयत भी अब बहुत तेजी से बदल रही है और आने वाले दिनों में इस पर दुनिया किस तरह से गौर करती है या अपने आप को जो सुपर पावर मुल्क कहते हैं वो इस तरह के हमलों पर किस तरह से इन्हें रोक पाते हैं, किस तरह से जंग थमती है, यह आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा।